हाँ जी भाई क्लास। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने बेटा लास्ट के लेक्चर्स में लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर की असाइनमेंट शुरू करी थी और हमने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए हैं। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे थे और जो हमने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था उसके आगे से हम आज बढ़ रहे हैं। तो जो हमने लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया था असाइनमेंट का वो था 65 और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। वो है 66 क्वेश्चन। कहते हैं रेस्पिरेशन एक बहुत ही वाइटल फंक्शन है बॉडी का। ऐसा क्यों? रेस्पिरेशन को इम्पॉर्टेंट क्यों बताया जाता है या क्यों हम उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं हमारी बॉडी के अंदर? बेटा क्योंकि रेस्पिरेशन की हेल्प से हमारी बॉडी के अंदर फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन the food in our body is broken down to release energy और इसी एनर्जी को बेटा हम यूटिलाइज करते हैं टू डू आर अदर बॉडी फंक्शंस। टू रिलीज एनर्जी हम इसमें कंटिन्यू कर देते हैं विच इज यूटिलाइज्ड बाय आर बॉडी टू डू अदर फंक्शंस। देन क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड्स। तो ब्लड और टिश्यू के बीच में गैसियस मैकेनिज्म का एक्सचेंज क्या होता है? तो जरा बेटा मैं इसका आंसर आपको यहां पे दिखा देता हूं। लेट्स सपोज ये ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर बेटा ब्लड फ्लो करता है और ये हो गया बेटा हमारा टिश्यू। तो ब्लड से टिश्यू में कौन जाता है? ऑक्सीजन। एंड टिश्यू से ब्लड में कौन सी गैस चली जाती है? बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ब्लड फ्लो करता है, ठीक है ना, तो ब्लड वेसल्स होते हैं बेसिकली कैपिलरीज। कैपिलरीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बेसिक वेसल्स। तो बेटा मेम्ब्रेन इतनी पतली होती है कि गैसियस एक्सचेंज जो है वो बॉडी में आराम से हो जाता है। तो ब्लड से टिश्यू में O2 चली जाती है और टिश्यू से CO2 ब्लड में एक्सचेंज हो जाती है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का। कहते हैं व्हाई डज द ब्लड नॉट क्लॉट इनसाइड अनइंजर्ड वेसल। तो ब्लड जो है वो अनइंजर्ड वेसल में क्यों क्लॉट नहीं करता? ड्यू टू बेटा एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट which stops blood flow
ओनली ड्यूरिंग इंजरी। तो अगर ब्लड वेसल में बेटा इंजरी नहीं है तो एंटी कोएगुलेंट ब्लड को क्लॉट करने नहीं देता। बट व्हाट हैपेंस इफ द ब्लड क्लॉट इनसाइड एन इंटैक्ट वेसल। अगर वो इंटैक्ट वेसल में ब्लड क्लॉट कर जाएगा तो इट स्टॉप्स ब्लड फ्लो, है ना। तो वो ब्लड फ्लो को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। आप इंजरी मत बताइए, यहाँ पे आप इतना ही लिख सकते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया एंटी कोएगुलेंट, और दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, वो दोनों वर्ड रिपीटेड है। दूसरे पार्ट में क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा, जो काफी डेंजरस होता है। देन क्वेश्चन नंबर 69, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट कहता है व्हाई द व्हाइट ब्लड सेल कॉर्पसेस आर कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ब्लड के कौन कौन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड कौन से होते हैं अपने प्लेटलेट्स, ठीक है। अब वो कहते हैं कि व्हाइट ब्लड कॉर्पसेस को सोल्जर्स क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट इंफेक्शन, डिजीजेस एंड फॉरेन बॉडी, बिकॉज दे फाइट अगेंस्ट infection, diseases and foreign bodies, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो गया, ठीक है। देन हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। कहते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड स्टेटिंग टू मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो बेटा ये आपको आंसर जो है किसमें मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। तो बेटा लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बेटा, ये सिस्टम होता है जो बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो इन्फेक्शन को फाइट करता है आउटसाइड, मतलब इनसाइड द बॉडी बट आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, राइट। तो आपको इसके पता चल जाएगा शॉर्ट नोट्स के अंदर। बट हमको बात करनी है टू मेजर फंक्शंस ऑफ लिम्फ। तो भाई पहला मेजर फंक्शन लिम्फ का क्या हो जाएगा बेटा, कोई बता सकता है मुझे? लिम्फ का पहला मेजर फंक्शन, इट prevents infections, it helps to fight infection and it helps to transfer proteins back to blood. It protect the body from the germs. Yes, fight infections or germs. And it drains the excess fluid from the extra space back into the blood. Very good. So it transfers back proteins or extra cellular fluid back to blood, राइट। तो ये दो हमारे फंक्शंस हो गए लिम्फेटिक सिस्टम के या लिम्फ के। आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा शुरू करते हैं। हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन, दैट इज 71। कहते हैं विच इज द मेजर नाइट्रोजन बेस्ड प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। तो मेजर नाइट्रोजन वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यूरिया, बेटा वो क्या होता है, यूरिया।
कहता है हाउ इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी, इट इज रिमूव्ड बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन डन थ्रू किडनी। देन बेटा हमारा आता है क्वेश्चन 72, कहता है असाइन द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिलेशन विद एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बीइंग। तो किडनी का काम क्या होता है? Removal of the waste material and maintenance of water quality or the quantity. वेरी गुड। फर्स्ट रिमूव्स वेस्ट, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? वाटर बैलेंस। ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या होता है बेटा? फिल्टर ब्लड, है ना। टेब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का काम क्या होता है बेटा? रीअब्जॉर्प्शन करता है। वेरी गुड। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, amino acids, salt, salt, water, etc. यूरेटर का बेटा काम क्या होता है? passes urine to कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर, है ना। वो किडनी से यूरिन को कहां ले जाता है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का बेटा काम क्या होता है? तो वो यूरेथ्रा के पास स्टोर्स यूरिन। यूरेथ्रा का काम क्या होता है? यूरिनेशन प्रोसेस। हाँ, रिमूव्स यूरिन और यूरिनेशन, राइट। देन हम बात करते हैं 73rd क्वेश्चन की। आंसर द फॉलोइंग, नेम अ वेन व्हिच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Pulmonary vein. Name an artery which carries deoxygenated blood. Pulmonary artery. Why is left ventricle of heart is thicker than the right ventricle? Because left ventricle has to pump the blood further to different parts of the body. Because left ventricle has to pump the blood further to all parts of body, right? Then 74th क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेटा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू शो द वेरियस स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन इन अमीबा। ऑल दिस आर इजीली अवेलेबल इन योर नोट्स जो हमें डिस्कस किए थे, आप कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे पास आता है 75th क्वेश्चन। क्या कहता है हम देखते हैं। कहता है राइट द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, कौन बताएगा? वो पहला फंक्शन क्या होता है? So giving oxygen, carries oxygen to different parts of the body. Different parts of body, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? रिमूव्स वेस्ट लाइक
CO2 gas from tissues। तीसरा फंक्शन क्या हो जाएगा? Helps in transportation. Carries hormones to different parts of body। तो ये सारे जो है वो ब्लड के फंक्शंस होते हैं बेटा, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। 76 क्वेश्चन कहता है शो इन टैबुलर फॉर्म द डिफरेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स दैट शुड अकर अमंग द वेरियस ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कौन ब्लड किसको डोनेट कर सकता है वो इसकी बात कर रहे हैं। तो बेटा मैं आपको इसका एक फ्लो चार्ट नहीं, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं कि कौन डोनर है और कौन जो है वो रिसीवर है। तो बेटा आप इस स्लाइड से देख सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारे पास होते हैं, ठीक है, और कौन किसको ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है। तो आप देख सकते हैं बेटा A पॉजिटिव, O पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, A नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव। इसका मतलब बेटा हमारे पास 8 क्या होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ ब्लड टाइप होते हैं। देन A पॉजिटिव ब्लड डोनेट किसको कर सकता है बेटा, A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, और रिसीव किससे कर सकता है, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है। देन O पॉजिटिव किसको डोनेट कर सकता है, इनको डोनेट कर सकता है, और रिसीव किससे कर सकता है, इनसे रिसीव कर सकता है। B इनको डोनेट कर सकता है, इनसे रिसीव कर सकता है। AB को पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, लेकिन वो रिसीव सभी से कर सकता है। इसलिए बेटा ये क्या हो जाता है, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। देन A नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, किस किस से ले सकता है। O नेगेटिव किस किस को डोनेट कर सकता है, सबको। इसलिए बेटा ये क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर। लेकिन ले सकता है O नेगेटिव से। देन B नेगेटिव इनको दे सकता है, इनसे ले सकता है। AB नेगेटिव इनको दे सकता है और इनसे ले सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। तो आप रिकॉर्डिंग में इस चार्ट को बाद में आप ड्रॉ कर लीजिएगा। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड जो है वो शेयर कर रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स की। तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है, 76। देन बेटा 77th क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस इन ह्यूमन। तो बेटा इसका काम क्या होता है, टू प्रिवेंट फूड एंटर लारिंक्स या फिर विंड पाइप, है ना, उसमें एंटर करने से प्रिवेंट करता है। कहता है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको कहां मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा हमारे। 78 क्वेश्चन कहता है व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, ठीक है, एंड व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर प्लांट्स, वेयर इन द प्लांट्स आर द फॉलोइंग सिंथेसाइज। तो सबसे पहले तो हम ट्रांसलोकेशन क्या होता है हम वो लिखते हैं बेटा, इट इज द ट्रांसलोकेशन is the transport of water and soluble nutrients by xylem.
where in the plants are following synthesized. शुगर बेटा कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? लीव्स के अंदर. और बेटा हॉर्मोन्स कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं? इन every part of root, shoots, leaves, fruit and seeds. तो हॉर्मोन्स आर बेसिकली सिंथेसाइज हर जगह, क्योंकि हर पार्ट ऑफ द प्लांट में बेटा कोई ना कोई फंक्शन होता है, इस वजह से. 79th क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, लेबल द फॉलोइंग पार्ट: आयोटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी आर्टरीज. तो बेटा ये आपको कहाँ मिल जाएगा? नोट्स में मिल जाएगा. राइट. देन 80th क्वेश्चन, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन डाइजेस्टिव प्रोसेस. बेटा बाइल का काम क्या होता है? टू प्रोवाइड कौन सा मीडियम? एल्कलाइन मीडियम. किस एंजाइम के लिए एक्ट करने के लिए? फॉर ट्रिप्सिन टू एक्ट. कहता है बाइकार्बोनेट सेक्रीटेड बाय ड्यूडेनल वॉल. तो ड्यूडेनल वॉल जो होती है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो जो पैंक्रियास की वॉल होती है ड्यूडेनल वॉल, वो बाइकार्बोनेट जो है वो सिक्रीज क्यों करता है? कहते हैं ड्यूडेनल वॉल इट इज बेसिकली रिलीज्ड बाय पैंक्रियास टू न्यूट्रलाइज क्या? HCl acid so as to regulate pH of stomach. तो बेटा जब डाइजेशन में स्टमक HCl रिलीज करता है, अब इस HCl को बेटा न्यूट्रलाइज भी तो करना है. तो बेटा वो न्यूट्रलाइजेशन बाइकार्बोनेट करता है, जो कौन रिलीज करता है? पैनक्रियास रिलीज करता है. एंड देन हम बात करते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज. बेटा इसका काम क्या होता है? शुगर को बेटा किस में ब्रेक डाउन करना? स्टार्च में ब्रेक डाउन करना. और स्टार्च को फर्दर किस में ब्रेक डाउन करना बेटा? ग्लूकोज. तो माउथ में जो अमाइलेज होता है वो शुगर को स्टार्च में ब्रेक करता है. पैनक्रियाटिक जो अमाइलेज रिलीज करता है बेटा वो स्टार्च को किसमें ब्रेक डाउन कर देता है? ओ सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया बेटा. इट शुड बी स्टार्च टू शुगर. तो माउथ का जो अमाइलेज होता है, सलाइवरी अमाइलेज, वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करता है एंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज शुगर को ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है. देन बेटा 81 का ए पार्ट, एम्फीबियन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन हार्ट. क्यों होता है भाई? बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर because they do not require much energy. उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती. Do not require much energy and they can change their body temperature when temperature
in surroundings changes. अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर चेंज होगा तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। कहते हैं बी पार्ट, आवर लंग्स डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर एक्सहेलेशन। वेरी नाइस बेटा क्वेश्चन। हमारे लंग्स कोलैप्स कभी नहीं करते पूरी तरीके से अगर हम ज्यादा से ज्यादा एयर को बाहर निकाल देते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि कुछ रिजर्व एयर, सम reserve air is always left in the lung. एक्चुअली में हम जब एक्सेल करते हैं तो सारी एयर बाहर नहीं निकलती। देन हम बात करते हैं बेटा सी, फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन द नेसल पैसेज। क्यों भाई, ये क्या करते हैं? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ dust particles, germs and yes, viruses. तो इनकी एंट्री को बेटा ये रोक देते हैं। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं व्हाट इज पायरुवेट। तो बेटा पायरुवेट क्या होता है? इट इज अ 3 कार्बन एटम molecule obtained when glucose breaks down in cytoplasm during glycolysis। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, ये सेकेंड पार्ट भी बेटा इसी के अंडर आ गया। डिस्क्राइब द पाथवे इट टेक्स इन द मसल्स ऑफ एन एथलीट। तो बेटा इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा बेटा? ग्लूकोज क्या शो करता है बेटा? ग्लाइकोलिसिस किसके अंदर? इन साइटोप्लाज्म। बेटा क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल्स किसके? पायरुवेट के, जो बेटा इन मसल्स, जिसे कहते हैं बेटा लिमिटेड ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड, CO2 एंड 2 ATP मॉलिक्यूल्स। इसे हम कौन सी रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। देन हम बात करते हैं किसकी? 83rd क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन रिजल्टिंग इन द यूरिन फॉर्मेशन। तो बेटा आपको पूरा एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। एक्सक्रीशन प्रोसेस, जिसको आप बेटा कहां से रेफर कर सकते हैं? नोट्स में से। 84th कहते हैं स्टेट 2 प्रिकॉशन वन मस्ट टेक व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो बेटा हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट शुरू किया था, तो उसमें हमें लैब के अंदर क्या ध्यान देना चाहिए? हमको यूज ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड
KOH because it is corrosive in nature. Now हो सकता है बेटा ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल्स में एग्जाम्स में इस सिचुएशन में ना पूछा जाए, बिकॉज आपने बेटा प्रैक्टिकल्स की क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं अच्छी से, एंड ये एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी थी, बट अब ड्यू टू द लिमिटेशन तो आई थिंक कि बेटा इस ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस जो है वो बोर्ड्स में या स्कूल के एग्जाम्स में थोड़े कम हो सकते हैं। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हम CO2 को प्रूव करते हैं कि वो रेस्पिरेशन के लिए जरूरी है, जिसमें हमको KOH चाहिए होता है, लेकिन KOH आप तभी यूज करेंगे उसी टाइम जब आप उसको फ्रेशली बनाएंगे। KOH को आप स्टोर करके मत रखिएगा क्योंकि इट इज करोसिव इन नेचर। ये रीजन होता है कि आप उसी टाइम बनाएं और उसको बेटा क्या कर ले, यूज कर ले। और दूसरा जो है बेटा कि जो पूरा सेटअप होता है शुड बी एयर टाइट। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बेटा उसका जो सेटअप है वो क्या होना चाहिए, एयर टाइट, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एस्केप कर जाए और हमारी रीडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस जो है वो सही ना आए। ऐसे ही बेटा हम 85th क्वेश्चन की बात करते हैं। कहते हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग 4 चेम्बर्ड हार्ट। तो बेटा 4 चेम्बर हार्ट का एडवांटेज क्या होता है बेटा, इट कीप्स और सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड from deoxygenated blood which increases efficiency। तो बेटा अगर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा सेपरेट रहेंगे तो बेटा हार्ट की काम करने की एफिशिएंसी जो है बेटा वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, मोर ओवर इट इंश्योर्स हाई और एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इससे बेटा ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो भी अच्छी हो जाती है। राइट, देन हम बात करते हैं बेटा 86th क्वेश्चन की। हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। तो बेटा ट्रांसपिरेशन कैसे हेल्प करता है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन loss of water from leaves occur which creates a suction pressure in upward direction। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान जब थोड़ा सा पानी लॉस होता है तो बेटा एक सक्शन प्रेशर ऊपर की डायरेक्शन में क्रिएट होता है जिससे पानी जो है वो लीव्स तक रूट से पहुंच जाता है। आप कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बेटा ये आप देख सकते हैं, इनफैक्ट क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया।
Draw the respiratory system of human beings and label the lungs, trachea, alveoli and diaphragm. इसका भी आंसर आप नोट्स में से रेफर कर सकते हैं. List in tabular form three difference between arteries and veins. बेटा ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी आपको नोट्स में मिल जाएगा. Arteries carry oxygenated blood, veins carry deoxygenated blood. पहला, arteries have thick walls, veins have thin walls. ठीक है. Then third, arteries do not have walls, veins have walls to prevent backflow of deoxygenated blood. तो ये डिफरेंस जो है वो आप नोट्स में से देख सकते हैं. 90th, draw the structure of the unit in the filtration of the blood takes place to remove the waste products and label the following parts. तो बेटा डायग्राम आप नोट्स में से देख सकते हैं. कहते हैं द पार्ट दैट हैज क्लस्टर्स ऑफ कैपिलरीज, उस पार्ट को बेटा हम क्या कहते हैं? ग्लोम्युरुलस. पार्ट इन विच फिल्ट्रेशन अकर्स, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन. आर्टरी दैट कैरीज ब्लड फॉर फिल्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रीनल आर्टरी. एंड पार्ट वेयर यूरिन इज पोर्ड, यूरिनरी ब्लैडर. एंड स्टेट द फंक्शंस ऑफ यूरेटर्स. बेटा यूरेटर का फंक्शन क्या होता है? तो इसका मैं आंसर रेड में लिख देता हूं. ये क्या होती है बेटा? ट्यूब दैट कैरीज यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर. कहते हैं what happens to the glucose that enters the nephron along the initial filtrate? It is reabsorbed along with amino acids, salts, etc. Question number 91. A gas is released during photosynthesis. Name the gas and also state the way by which the gas is evolved. So, which gas is being released during photosynthesis? Oxygen gas. And also state the way by which the gas is evolved. By photolysis of water. तो वाटर के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है. ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल एंड लेबल गॉल ब्लैडर, पैनक्रियस, लिवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. आप नोट्स में से डायग्राम रेफर कर सकते हैं. Then C part कहता है give two reasons to explain why absorption of digested food occur mainly in the small intestine. क्यों भाई? Because small intestine has millions of finger-like projections called villi, which are richly supplied with blood for
एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आप कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी क्लास, आगे बढ़ते हैं। हम्म 92nd क्वेश्चन कहते हैं आंसर द फॉलोइंग, हाउ डज यूज ऑफ KOH प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि बेटा ये जो KOH होता है ये क्या हेल्प करता है बेटा, इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब CO2 गैस। कहते हैं इस डायग्राम के अंदर नेम द पार्ट्स विच आर लेबल्ड 1 एंड 2। तो पार्ट्स जो 1 एंड 2 है वो कौन है, तो बेटा पार्ट 1 आप देख सकते हैं यहां पे, तो बेटा वो क्या है, अपर एपिडर्मिस। और ये क्या होते हैं बेटा, मीजोफिल और फोटोसिंथेटिक सेल्स। जो बेटा फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं। सी पार्ट कहते हैं व्हाट डज द 2 एरोज इंडिकेट ड्यूरिंग द डे टाइम। अब बेटा डे टाइम के अंदर क्या होता है बेटा, CO2 इन O2 आउट, और नाइट टाइम में क्या होता है बेटा, CO2 आउट एंड O2 इन, प्लांट्स के अंदर से जाता है। Then question number 93, name any 2 autotrophic plants that also show heterotrophic mode of nutrition। तो बेटा वो कौन कौन से हैं, एक तो है वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप एक का नाम, और दूसरे का नाम है पिचर प्लांट, PITCHER, पिक्चर प्लांट। कहते हैं व्हाई डू दे नीड टू स्विच टू द लेटर मोड, मतलब वो अपने आप को स्विच क्यों कर गए, तो क्योंकि बेटा इसका आंसर है बिकॉज फूड एंड एनर्जी प्रोवाइडेड by photosynthesis was not sufficient enough। तो उनको जो फोटोसिंथेसिस से फूड और एनर्जी मिलती थी वो इतनी नहीं थी कि बेटा वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सके, इसलिए धीरे 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 दे स्विच्ड टू heterotrophic mode of nutrition। Then 94, why do we need to moisten the seeds while performing the experiment to show carbon dioxide gas is released। क्योंकि बेटा हमको पानी भी तो चाहिए ना, to have presence of water फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट हम शो कर रहे हैं तो हमको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं नेम द फॉलोइंग द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी। तो ये तो हम सब जानते हैं कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। कहते हैं ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, ऑटोट्रोप्स। द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स, क्लोरोप्लास्ट। सेल दैट सराउंड्स अ स्टोमेटल पोर, उन्हें क्या कहते हैं हम, गार्ड सेल्स। एंड ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, heterotrophs। and enzymes secreted from gastric glands in stomach
in stomach to act on proteins, pepsin and trypsin. Right. 96th question. All plants give out oxygen during daytime and carbon dioxide during nighttime. Do you agree with this statement? Yes. Why? Because in daytime, oxygen is more in plants and CO2 is less in plants, whereas at night it is vice versa. तो रात को ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, बट डे टाइम में वैसा ही रहता है. आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं. तो चलो आगे करते हैं हम. और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97. हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? कैसे करते हैं? बाय प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस they intake and release water for opening and closing of stomata. Question number 98. Two green plants are kept separately in oxygen-free containers, one in the dark and other in the continuous light. Which one will live longer? Give reason. The one which is in continuous light. Why? Because photosynthesis can occur. डार्क में तो कोई फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं. 99. If a plant is releasing carbon dioxide and taking in oxygen during day, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify your answer. तो क्या ऐसा है कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा? Yes. There is photosynthesis, but due to this process, concentration of oxygen has increased. Concentration of carbon dioxide, sorry, not oxygen. Concentration of carbon dioxide has increased too much in daytime. मतलब प्लांट ने कुछ ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर ली, जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट में ज्यादा हो गई, इसलिए वो CO2 बार बार रिलीज कर रहा है या थोड़ा सा रिलीज कर रहा है. एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. व्हाई डू फिशेस डाई व्हेन टेकन आउट ऑफ वाटर? बिकॉज gills of fishes cannot
टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। तो जो फिशेस के गिल्स होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते, पर वो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको वो जरूर ले सकते हैं। तो आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं और आज हम इतने ही क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी असाइनमेंट जो है वो फुली डिस्कस हो जाएगी।